हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। आज यानी 24 दिसंबर को आपने मॉर्निंग में एक न्यूज़ देखी होगी कि इसरो ने सक्सेसफुली इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इसके लॉन्च के लिए जो व्हीकल यूज़ किया गया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था LVM M6, उसने भी अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव किया है। क्योंकि LVM-3 इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये 6th मिशन था, इसलिए उसके सामने M6 लिखा है, 6th मिशन, और इसने सारे मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये इसरो का 100% रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसे गगनयान क्लास भी कहा जाता है, क्योंकि गगनयान मिशन में भी यही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, और कैसे इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के वजह से हमारे फ़ोन का स्पेस के साथ कनेक्शन होगा, कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क यानी जो हमने देखे कि सेलुलर टावर्स होते हैं, आपने सिटीज़ में देखा होगा घर के ऊपर मोबाइल फ़ोन के टावर्स है, उन टावर से हमारे मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होते हैं, जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल सेलुलर नेटवर्क कहते हैं। पर ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट के वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन डायरेक्ट स्पेस में कनेक्ट होंगे, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होंगे। यानी टेरेस्ट्रियल सेलुलर नेटवर्क की जगह अब स्पेस बेस्ड सेलुलर नेटवर्क की बात हो रही है। और जो टेरेस्ट्रियल सेलुलर नेटवर्क है, उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेजियस जो है ये स्पेस बेस्ड सेलुलर नेटवर्क सिस्टम होता है। आपने स्टारलिंक के बारे में भी पढ़ाई होगा कि स्टारलिंक कैसे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम क्रिएट करना चाहता है, जिससे सारी दुनिया में इंटरनेट और मोबाइल सेवा दे सके। अब उसी श्रृंखला में ये और एक सैटेलाइट है, तो इसके बारे में दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो अगेन वेलकम टू श्रीराम साईएस। और दोस्तों, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस प्रिपरेशन में अगर आपके कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार क्रॉस वेरीफाई करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हो। इस सेशन में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट भी कर सकते हो, ताकि आप 2026 की एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वालिफाई हो सको। तो दोस्तों, उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज़ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, ये मिशन क्या है? तो दोस्तों, ये मिशन जो है जिसे LVM M6 ने लॉन्च, इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च किया है, ये इसरो का कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मिशन है। तो दोस्तों, ये पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मिशन है। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मिशन मींस कि इसरो अभी तक के इंडियन गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स को लॉन्च करती थी, पर इसरो अब प्राइवेट सेक्टर के भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी, जिससे इसरो जो है वो खुद इनकम अर्न कर सकती है, इसरो भी पैसे कमा सकती है, और उस पैसों से हम लोग हमारा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस है उन्हें फंड कर सकते हैं। यानी इसरो सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेगी, बल्कि इसरो खुद भी इनकम जनरेट कर सकती है और अपने फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशंस है, स्पेस मिशंस है, इनको फाइनेंस कर सकती है। इस मिशन को इसरो ने कंप्लीट किया है, वो भी हेल्प ऑफ यूजिंग LVM M3। तो दोस्तों, LVM-3 ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम है, इंडिया का हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। M3 डिनोट करता है कि ये इसका 6th मिशन है। इसका 5th मिशन अभी रिसेंटली नवंबर में ही कंप्लीट हुआ था। यानी LVM-3 अब तक 6 मिशंस कंप्लीट कर चुका है, इंक्लूडिंग ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, और 6 के 6 मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। और ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी का है, जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल। ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का ये एक कमर्शियल सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने लॉन्च किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और ये क्या करेगा? तो दोस्तों, ये स्पेस बेस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमारे पास तो है, पर वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से आती है, टेरेस्ट्रियल सेलुलर नेटवर्क से आती है, जिसमें हम लोग टावर कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के इंटरवल के बाद। पर ये जो है, ये स्पेस बेस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये इस सैटेलाइट की स्पेशलिटी है। अब इस लॉन्च के कुछ हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसे लॉन्च किया है LVM M6, LVM-3 M6 6th मिशन है। LVM इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे लॉन्च किया गया है 24 दिसंबर को मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 9 AM को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से।
अब इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है, इंडिया के पास जो इकलौता सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है वो है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और ये जो सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, इसका ये 104th सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च मिशन था। इस सेंटर से हम लोग अब तक 104 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं सक्सेसफुली कमर्शियल। उसके बाद बात आती है दोस्तों, ये डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च था, यानी ये कि इंडियन गवर्नमेंट का सैटेलाइट नहीं था या किसी दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट का सैटेलाइट नहीं था, बल्कि ये प्राइवेट एंटिटी का सैटेलाइट था, यानी ये एक डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं LVM-3 की। और LVM-3 की स्पेशलिटी क्या है? तो LVM-3 इसे गगन क्लास रॉकेट भी कहा जाता है। ये इंडिया का हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और इंडिया जो गगनयान मिशन जो अभी फ्यूचर में प्रपोज्ड है, उस गगनयान मिशन के लिए भी इसी LVM-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेगा। ये इंडिया का हेवी लिफ्ट सैटेलाइट है जिसकी टोटल हाइट जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 43.5 मीटर या 44 मीटर्स। और इसका टोटल लिफ्ट ऑफ वेट, लिफ्ट ऑफ यानी पेलोड के साथ इसका जो वेट होता है वो होता है 640 टन। ये इतना हेवी रॉकेट है, 640 टन ये इसका टोटल लिफ्ट ऑफ मास है। पर ये कितना पेलोड लेके जा सकता है? तो दोस्तों जब बात आती है GTO की, GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, तो GTO में इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो है 4200 kg यानी 4.2 टन। पर जब बात लोअर अर्थ ऑर्बिट की आती है, LEO की आती है, तो इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 टन तक जाती है, 6 से 10 टन लोअर अर्थ ऑर्बिट में। पर जब बात होगी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की, तो वहाँ पे इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो है 4.2 टन। ये LVM रॉकेट के बारे में हमने देखा। अब दोस्तों LVM रॉकेट के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं कि ये जो LVM-3 रॉकेट है ये 3 स्टेज रॉकेट है और हर स्टेज में अलग अलग इंजन और अलग अलग फ्यूल यूज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जहां पर हमने देखा कि जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, चाहे फिर वो PSLV हो, GSLV हो या ये हमारा LVM-3, फर्स्ट स्टेज मोस्टली जो है ये सॉलिड फ्यूल को यूज करती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है जिसको कहते हैं S200, ओके, S200 ये मोस्टली सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर इसमें यूज किए जाते हैं जो इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो पहली स्टेज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये S200 सॉलिड स्ट्रैप बूस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये 2 सॉलिड स्ट्रैप बूस्टर है, ये मोस्टली जो है S200 होता है। सेकंड स्टेज में जो इंजन यूज़ होता है या फ्यूल जो यूज़ होता है वो लिक्विड होता है। सेकंड स्टेज को कहते हैं L110। अब L110 ये लिक्विड फ्यूल कोर स्टेज है। लिक्विड फ्यूल सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज होगा जिसे हम कहते हैं L110 स्टेज, जहां पर ये वाला ये वाला इंजन यूज होता है। यानी फर्स्ट स्टेज के बाद ये 2 बूस्टर डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज इग्नाइट होगी। सेकंड स्टेज जब अपना काम कंप्लीट कर लेगी, जब उसे ऑर्बिट में पहुंचा देगी, तब ये सेकंड स्टेज का इंजन भी डिस्कार्ड होगा। और जो थर्ड स्टेज होती है जिसके लिए ये इंजन ब्लॉक यूज किया जाएगा, जिसे कहा जाता है C25 स्टेज। C25 स्टेज ये क्रायोजेनिक स्टेज होती है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ये क्रायोजेनिक स्टेज ये प्रिसीजन ऑर्बिट इंसर्शन के लिए यूज की जाती है। यानी LVM-3 रॉकेट में 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड है, सेकंड लिक्विड फ्यूल बेस्ड है और थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक है। पहली स्टेज को कहा जाता है S200, सेकंड स्टेज को कहा जाता है L110, देन थर्ड स्टेज को कहा जाता है C25। ये जानकारी होगी दोस्तों LVM-3 रॉकेट के बारे में। अब जानते हैं इसके पहले, ये तो 6th मिशन था LVM-3 का, LVM-3 M6। इसके पहले इसने कौन से मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? तो दोस्तों इसका जो लेटेस्ट मिशन जो सक्सेसफुली इसने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने CMS-3 इंडियन सैटेलाइट जो है इसे लॉन्च किया था, और ये इसी साल हुआ था, यानी नवंबर 25 को ही LVM-3 का M5 मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। उसके पहले LVM-3 रॉकेट को हमने चंद्रयान 2 में यूज़ किया था, चंद्रयान 3 में भी यूज़ किया था। चंद्रयान 3 जिसमें हमने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग की थी। उसके बाद वन वेव मिशन,
वन वेब मिशन के 72 सैटेलाइट्स को 2 मिशंस में इसने सक्सेसफुली स्पेस में उनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में इंसर्ट भी किया था। तो दोस्तों इस तरह से ये इसरो का एक प्रूवन, एक रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, हेवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो चंद्रयान 2, 3, वन वेब मिशंस और लास्ट CMS-03 सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट, और अभी रिसेंटली जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। यानी ये 100% रिलायबल है और इसे हम लोग दुनिया में मार्केट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका सक्सेस रेट जो है वो अभी तक 100% है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने देखा कि एक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसे एक US बेस्ड कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया गया है और ये इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे प्लेस किया गया है लीवो में। अब जब मैं बोलता हूँ कि लार्जेस्ट है मतलब कितना, तो दोस्तों इस सैटेलाइट का वेट जो है वो है 6100 kg, यानी 6.1 टन। इतना हेवी सैटेलाइट है ये और लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है जिसे इंडिया ने सक्सेसफुली प्लेस किया है उसकी ऑर्बिट में। तो दोस्तों LVM-3 की GTO में जो पेलोड कैपेसिटी थी वो थी 4.2 टन, पर ये सैटेलाइट तो 6.1 टन का है। अब ऐसा क्यों? तो ये जो 6.1 टन का सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लीओ में, ना कि GO, ना कि GTO में। तो वो याद रखना है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में LVM-3 की पेलोड कैपेसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टन तक चली जाती है और इसीलिए ये इंडिया का हेवीएस्ट पेलोड है। अभी तक के हम लोगों ने इंडियन सॉइल से, इंडियन सरफेस से कभी भी इतना हेवी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था जिसे हमने अब अचीव किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है और इस सैटेलाइट को डिज़ाइन किया है डायरेक्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए। अब ये सैटेलाइट जो है, जनरली ऐसा होता है कि सैटेलाइट जो है वो जो अर्थ पे उनके कंट्रोल डिश होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये सैटेलाइट डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होगा, यूज़र के मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होगा। और ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है इसे हमने लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कितना डिस्टेंस, तो यहाँ पर 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। कई न्यूज़ आर्टिकल में आपने देखा होगा कि इसे 160 टू 1800 किलोमीटर भी कहा जाता है। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट ऐसे पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है, पर हम लोग इसे मान सकते हैं कि ये 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर की रेंज में, उतने डिस्टेंस में जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उन्हें हम लोग लोअर अर्थ सैटेलाइट कहते हैं। अब दोस्तों ये कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट टू मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस देगा। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही इसे क्यों प्लेस किया है? इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के पीछे का रीज़न जो है वो है लोअर लेटेंसी। लोअर लेटेंसी, लेटेंसी यानी क्या होता है? लेटेंसी यानी मान लीजिए अगर मैंने आपको मैसेज सेंड किया तो वो मैसेज आपके मोबाइल में कितने टाइम के इंटरवल के बाद डिलीवर होता है। हम लोग 4G सर्विस यूज़ करते हैं, तो 4G सर्विस में अभी लेटेंसी जो है वो है 0.20 सेकंड। अब अगर इसे हम लोगों ने जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया होता तो लेटेंसी रेट जो है वो 0.2 सेकंड से ज़्यादा होती। यानी अगर मैंने मैसेज सेंड करने के बाद वो मैसेज आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद डिलीवर्ड होता। पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जब हम प्लेस करते हैं जो कि जिसकी अल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है वो 2000 किलोमीटर तक ही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होने के वजह से लेटेंसी रेट बहुत कम होता है। अब डिस्टेंस भी कम है, सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च है, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ज़्यादा एरिया में कवरेज फैसिलिटी दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल इसको कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मोबाइल कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है, उसके साथ ही अल्टीट्यूड, हाइट, डिस्टेंस कम होने के वजह से स्ट्रॉन्गर सिग्नल भी होते हैं। तो दोस्तों ये सैटेलाइट मोबाइल से तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा ही, पर उसके अलावा लेटेंसी रेट को भी रिड्यूस करेगा, उसके साथ ही स्ट्रॉन्गर सिग्नल होंगे, यानी कनेक्शन का कोई इशू नहीं होगा, तो हम लोग मैक्सिमम स्पीड पर ज़्यादा डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ ही कनेक्शन अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। अब इस सैटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है कि ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाए, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन के साथ ये एक्टिव हो जाए। दोस्तों इसके लिए कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट खरीदने की, स्पेशल एंटीना या कोई एक्स्ट्रा डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। अब हमारे एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने के साथ ही ये हमें 4G या 5G सर्विसेज भी देगा।
4G 5G सर्विसेज, जिसमें वॉइस कॉल भी होगा, SMS भी होगा, मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी हम लोग यूट्यूब को भी यूज़ कर पाएंगे, व्हाट्सएप को भी यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा डेटा डाउनलोड भी कर पाएंगे और उस डेटा को यूज़ भी कर पाएंगे। और दोस्तों ये सैटेलाइट बेस्ड है, यानी ऐसे एरियाज़, रिमोट एरियाज़ या जिस किसी एरिया में डिज़ास्टर आ गया हो, डिज़ास्टर यानी फ्लड है, अर्थक्वेक है, जिनके वजह से मोबाइल टावर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस एरिया में मोबाइल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर ये सैटेलाइट बेस्ड होने के वजह से जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो जोग्राफिकली बहुत कॉम्प्लेक्स एरियाज़ है या डिज़ास्टर हिट एरियाज़ है, जहाँ पे सारे नेटवर्क, सारे कनेक्शन बंद हो चुके हैं, उस एरिया में भी हम लोग मोबाइल सर्विस दे पाएंगे। तो ये डिज़ास्टर एरिया के लिए भी एक बेस्ट चीज़ होगी। अब दोस्तों इस पूरे मिशन का इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इसरो को क्या फ़ायदा होगा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? तो दोस्तों इंडिया आज तक 434 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, वो भी 34 कंट्रीज़ के। इंडिया इसरो जो है सिर्फ इंडियन सैटेलाइट ही नहीं, बाकी अदर कंट्रीज़ के भी सैटेलाइट लॉन्च करती है। और अब तक इसरो 34 कंट्रीज़ के 434 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है। अब ये सैटेलाइट फॉरेन गवर्नमेंट के ही होते हैं, पहले तो फॉरेन गवर्नमेंट सैटेलाइट्स ही होते थे, पर अब हम लोग प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट कंपनी, यूनिवर्सिटी, इनके भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ये दोस्तों इंडिया को एक ट्रस्टेड ग्लोबल लॉन्च पार्टनर बनाएगा। PSLV, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, वो भी एक सक्सेसफुली और एक प्रूवन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और जो हमने हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी जो बनाया है, जो यूज़ किया, LVM-3, इसका भी सक्सेस रेट 100% है, रिलायबल है, क्योंकि ये लास्ट 6 मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, जिसके वजह से इंडिया की जो न्यू स्पेस इकोनॉमी है उसे भी हमें ग्रो करने में हेल्प होगी। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट कर रही है, जिसमें हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स भी है जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और दूसरा तीसरा चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि स्पेस बेस्ड सेल्यूलर नेटवर्क क्रिएट होगा। जो अब हम लोग टेरेस्ट्रियल बेस्ड सेल्यूलर नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो हम सिटीज़ में टावर देखते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद वो सारे टावर्स हमारी सिटीज़ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग टेरेस्ट्रियल सेल्यूलर सिस्टम से स्विच होने वाले हैं स्पेस बेस्ड सेल्यूलर नेटवर्क पे, जहाँ हमारे मोबाइल फ़ोन जो है वो सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, जिससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस भी मिलेंगे और एक अच्छी फास्टर ब्रॉडबैंड सर्विस भी मिलेगी। उसके साथ ही इंडिया और US के जो कमर्शियल स्पेस कोऑपरेशन है, अब यहाँ पे स्पेस कोऑपरेशन कमर्शियल पर ध्यान देना है। स्पेस कोऑपरेशन इंडिया की इसरो और नासा के बीच में तो है ही, उसके साथ ही जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो कैरी ऑन होती है, उनमें भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। यानी दोस्तों SpaceX जो कि एक कंप्लीटली कमर्शियल एंटिटी है और वो स्पेस रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज से इनकम भी कमाती है, तो इसरो भी उस कमर्शियल सेक्टर में SpaceX के साथ कॉम्पीट करेगा और खुद भी एक इनकम जनरेट कर सकता है अपने फ्यूचर मिशंस को फाइनेंस करने के लिए। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही था। आज के सेशन का कंक्लूजन ये है कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जिसे इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, उसकी रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ये एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला सैटेलाइट है। उसके साथ ही LVM-3 जो इंडिया का हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसने अपना 6th मिशन M6 सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपनी रिलायबिलिटी को प्रूव किया है। उसके साथ ही इंडिया की जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में जो पोजीशन है उसे भी हमने स्ट्रेंथन किया है और इंडिया एक सक्सेसफुल और एक प्रूवन ग्लोबल प्लेयर स्पेस सेक्टर में सामने उभर कर आ रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही एक वीडियो में कल फिर मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।